Good morning, students. Myself, Dr. Arpana Garg. Today we are going to discuss about prime ideals. Prime ideal क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी एक ideal है P, which is not equal to R. R is any ring and P is any ideal of R. Then P is said to be a prime ideal of R if product of two elements of R belongs to P implies either A belongs to P और B belongs to P. क्या मतलब है इस चीज़ का? किसी भी आइडियल को R रिंग के किसी भी आइडियल को हम प्राइम आइडियल कब कहेंगे? अगर रिंग के कोई भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट P के अंदर है तो उनमें से कम एक P के अंदर बिलोंग करना चाहिए. तो हम क्या कहेंगे? P इज़ अ प्राइम आइडियल. ठीक है, लेट्स रिपीट इट. वो आइडियल R का जो R का प्रॉपर आइडियल हो, R के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको हम कब कहेंगे प्राइम आइडियल? अगर उस आइडियल में कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट बिलोंग करता है तो दोनों में से कम एक नंबर P के अंदर बिलोंग करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिंग लेते हैं इंटीजर्स की, इसमें हम एक आइडियल लेते हैं ज़ीरो आइडियल. ठीक है, मान लेते हैं दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी जिनका प्रोडक्ट इस आइडियल के अंदर कंटेन है. इसका मतलब ए बी किसके इक्वल होंगे? ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज़ ज़ीरो. तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. एंड वी नो दैट इंटीजर्स की जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन है. अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट उस केस में ज़ीरो होता है देन वन ऑफ देम मस्ट बी ज़ीरो. आइदर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर ए ज़ीरो हो गया इसका मतलब ए बिलोंग्स टू दिस आइडियल, और अगर बी ज़ीरो हो गया इसका मतलब बी बिलोंग्स टू दिस आइडियल. इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इस आइडियल में था तो उनमें से कम एक एलिमेंट उसी आइडियल में बिलोंग कर रहा है. देयरफॉर दिस इज अ प्राइम आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, नाउ लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. सेकेंड एग्जाम्पल इज, अगर मैं 4z की बात करूं, 4z सेट कैसा है? इसमें क्या है? सारे मल्टीपल्स ऑफ 4. फाइन, इट इज़ एन आइडियल ऑफ z. रिंग ऑफ इंटीजर्स का ये क्या है? आइडियल. इज इट अ प्राइम आइडियल ऑफ z और नॉट? हमें पता है 2 इंटू टू इज़ एन इंटीजर और 2 इंटू टू किस में बिलोंग करता है? 4z में. बट दोनों में से कोई भी एलिमेंट हमारा 4z में बिलोंग नहीं कर रहा है ना. क्या चाहिए था हमें प्राइम आइडियल के लिए? अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इस सेट में बिलोंग करता है, आइडियल में बिलोंग करता है, तो उनमें से कम एक बिलोंग करना चाहिए उसी आइडियल में. बट हेयर ये 2 जो है वो 4z में बिलोंग नहीं कर रहा. इट मीन्स 4z इज नॉट अ प्राइम आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स. फाइन, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. इफ आई टेक 5z, 5z में कौन से एलिमेंट्स हैं? मल्टीपल्स ऑफ 5. ठीक है, अब इसमें अगर मैं कोई दो एलिमेंट्स लेती हूँ जो 5z में बिलोंग करते हैं, लेट्स टेक a इंटू बी, टू एलिमेंट्स, टू इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट 5z में बिलोंग करता है. इसका मतलब क्या हो गया कि a इंटू बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, है ना. a इंटू बी 5 के क्या है? मल्टीपल. अगर a इंटू बी 5 का मल्टीपल है इसका मतलब 5 डिवाइड्स a इंटू बी. फाइन, और अगर कोई प्राइम नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो वी नो दैट प्राइम नंबर डिवाइड्स a और इट डिवाइड्स b. अगर कोई प्राइम नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है देन इट मस्ट डिवाइड वन ऑफ देम. इसका मतलब 5 आइदर डिवाइड्स a और इट डिवाइड्स b. तो अगर 5 a को डिवाइड करता है इसका मतलब a इज़ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि a बिलोंग्स टू 5z. और अगर 5 b को डिवाइड करता है इसका मतलब b इज़ मल्टीपल ऑफ 5 और b बिलोंग्स टू 5z. इसका मतलब अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 5z में था तो उनमें से कम एक एलिमेंट 5z में बिलोंग कर गया. देयरफॉर 5z इज़ अ प्राइम आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, 5z की जगह अगर हम 7z लें या 11z लें या 3z लें या 2z लें, ये सारे भी क्या बनेंगे? दे ऑल आर ऑल्सो
प्राइम आइडियल्स ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, वी कैन जनरलाइज दिस कि अगर हम सारे प्राइम नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आइडियल्स लें तो वो सारे के सारे प्राइम आइडियल्स भी होंगे. किसके? रिंग ऑफ इंटीजर्स के. बट अगर हम किसी कॉम्पोजिट नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम आइडियल बने. लाइक 4z की जगह यू कैन ऑल्सो टेक 6z. 6z में 2 into 3 जो है वो 6z में बिलोंग करता है, बट ना तो 2 बिलोंग करता है और ना ही 3 बिलोंग करता है. देयरफॉर 6z इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स. फाइन. So now let's prove one result. That is, if P is a prime ideal, if P is a prime ideal of a commutative ring, if and only if R mod P of a commutative ring R, then if and only if R mod P is an integral domain. Let's repeat this result. क्या कहा हमने? अगर आपके पास कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है जिसका P क्या है? प्राइम आइडियल, देन इससे जो कोशेंट रिंग बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी? इंटेग्रल डोमेन. और अगर R mod P एक इंटेग्रल डोमेन है तो ये जो P जिससे हमने कोशेंट रिंग बनाई दैट मस्ट बी अ प्राइम आइडियल. ठीक है, कौन सी रिंग में बात कर रहे हैं हम? कॉम्यूटेटिव रिंग में. नाउ लेट्स प्रूव इट. फर्स्ट वी सपोज दैट P इज अ प्राइम आइडियल. ठीक है, रिंग तो हमें कॉम्यूटेटिव दी हुई है एंड वी नो दैट अगर R कॉम्यूटेटिव होती है तो R mod P जो होता है वो भी क्या होता है? कॉम्यूटेटिव. ठीक है, ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है, हमने इसको प्रूव किया हुआ है. फाइन. सो अब मुझे R mod P को इंटेग्रल डोमेन प्रूव करना है. हमें प्रूव क्या करना है? R mod P इज एन इंटेग्रल डोमेन. हाउ विल यू प्रूव R mod P इज एन इंटेग्रल डोमेन? इंटेग्रल डोमेन में क्या क्या चाहिए होता है? वो रिंग कॉम्यूटेटिव भी होनी चाहिए और उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए. अब R कॉम्यूटेटिव है तो R mod P तो ऑलरेडी कॉम्यूटेटिव है ही है. इसका मतलब इसको इंटेग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट R mod P हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र. मतलब हमें ये शो करना है कि इसके अंदर कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा. ठीक है, तो अब ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर कि अगर कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं इस रिंग के, इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं? कोसेट टाइप के. इफ़ आई टेक टू एलिमेंट्स A प्लस P एंड B प्लस P, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है, व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस रिंग? दैट इज़ P. इसका मतलब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर इसके ज़ीरो है देन वन ऑफ देम मस्ट बी ज़ीरो. दिस यू हैव टू प्रूव. हाउ विल यू प्रूव दिस? हमने मान लिया दीज आर टू एलिमेंट्स ऑफ R mod P जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल. व्हाट दिस इम्प्लाइज? दैट AB प्लस P इज इक्वल्स टू P. ठीक है, प्रोडक्ट ऑपरेशन लगा दिया इसके ऊपर. नाउ AB प्लस P इज इक्वल्स टू P का मतलब क्या है? वी हैव डन दिस रिजल्ट HA इज इक्वल्स टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H. अब यहाँ ऑपरेशन एडिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है. इसका मतलब H प्लस A इज इक्वल्स टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H. ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? लेफ्ट या राइट कोसेट की बात करें, यहाँ राइट की तरह लिखा हुआ है, यहाँ ये लेफ्ट कोसेट है जस्ट. ठीक है, तो इसका मतलब ए बी किस में बिलोंग करना चाहिए? पी में, यूजिंग दिस रिजल्ट. ठीक है, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू पी. एंड पी हमें क्या गिवन है? इट्स अ प्राइम आइडियल. प्राइम आइडियल का मतलब अगर जिस आइडियल में दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है और वो आइडियल प्राइम है, वन ऑफ देम मस्ट बिलोंग्स टू P. So either A belongs to P और B belongs to P. अगर A P में बिलोंग कर गया इसका मतलब A प्लस P किसके इक्वल होगा? P के. और अगर B P में बिलोंग कर गया इसका मतलब B प्लस P किसके इक्वल होगा? P के. फाइन. सो इट मीन्स दोनों में से एक एलिमेंट क्या हो गया? ज़ीरो. ठीक है, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो था तो हमने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया? वन ऑफ देम इज ज़ीरो. आइदर A प्लस P इक्वल टू P मतलब ये एलिमेंट ज़ीरो है और B प्लस P इज इक्वल्स टू P का मतलब ये एलिमेंट ज़ीरो. Fine. So what we have proved? We proved that if P is a prime ideal, then R mod P is an integral domain.
नाउ वी हैव टू प्रूव द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में हमें क्या प्रूव करना है, अगर आर मॉड पी इंटेग्रल डोमेन है तो पी क्या हो गए, प्राइम आइडियल। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है हमें, इफ आर मॉड पी इज एन इंटेग्रल डोमेन then we have to prove P is a prime ideal. How will you prove this? R mod P is an integral domain. We have to prove P is a prime ideal. मान लेते हैं दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट P में बिलोंग कर रहा है, A इंटू बी बिलोंग्स टू P, क्योंकि प्राइम आइडियल शो करना है तो मुझे ये शो करना है कि आइदर A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P। फाइन, A B बिलोंग्स टू P, इसका मतलब क्या हुआ, A B प्लस P, जो इससे कोसेट बनेगा दैट इज नथिंग बट P। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट्स P में है उनसे लेफ्ट या राइट कोसेट कुछ भी बनाए दैट इज नथिंग बट P। फाइन, एंड दिस मीन्स A प्लस P इंटू बी प्लस P इज इक्वल टू P। ठीक है, मैंने इसको खोल दिया प्रोडक्ट, आई कैन राइट दिस एज A प्लस P इंटू बी प्लस P इज इक्वल टू P। अब R मॉड P क्या दिया हुआ है, इंटेग्रल डोमेन। इंटेग्रल डोमेन का मतलब a ring without zero divisors, and what is this, it is product of two numbers of this ring which is equals to 0, and this is an integral domain। इसका मतलब अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कम एक क्या होगा, 0। इसका मतलब आइदर A प्लस पी इज इक्वल्स टू P और B प्लस पी इज इक्वल्स टू P। अगर A प्लस पी P के इक्वल है इसका मतलब A बिलोंग्स टू P, और अगर B प्लस पी P के इक्वल है इसका मतलब B बिलोंग्स टू P। इसका मतलब क्या प्रूफ कर दिया हमने, अगर A इंटू बी P के अंदर था तो कम से कम आइदर A बिलोंग कर गया और B बिलोंग कर गया P में, तो इसका मतलब P इज अ प्राइम आइडियल, और यही हमें प्रूफ करना था। फाइन, नाउ सम मोर रिजल्ट्स। अब हमने दो चीज़ें कर ली, एक तो प्राइम आइडियल जो इस लेक्चर में किया, और एक हमने किया था मैक्सिमल आइडियल जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, अब ये चेक करना है कि क्या हर एक प्राइम आइडियल मैक्सिमल हो सकता है या हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल हो सकता है। मीन्स हमें चेक करना है कि एक अगर कोई आइडियल प्राइम है तो क्या वो मैक्सिमल भी होगा, और अगर कोई आइडियल मैक्सिमल है तो क्या वो प्राइम होगा या नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आइडियल प्राइम हो तो वो मैक्सिमल भी हो। अभी आपने किया जीरो आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स, दिस इज अ प्राइम आइडियल बट इट नीड नॉट बी अ मैक्सिमल आइडियल। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा आइडियल है जो इस आइडियल को प्रॉपरली कंटेन भी करता है और वो Z के अंदर भी प्रॉपरली कंटेन है। इसको कंटेन करने वाले इससे बड़े आइडियल्स एग्जिस्ट करते हैं, सो इट इज अ प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, ये प्राइम आइडियल तो है बट ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। बट नाउ विल टेक द केस ऑफ मैक्सिमल आइडियल, ऐसा मैक्सिमल आइडियल जो प्राइम आइडियल ना हो। अभी हमने किया 4Z, दैट इज नॉट अ प्राइम आइडियल, है ना, बट वी कैन चेक इट इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, अगर मैं रिंग ऑफ इंटीजर्स लूँ तो उसमें तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, बट अगर मैं रिंग इवन इंटीजर्स की लूँ तो इस केस में हम कोई भी ऐसा आइडियल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जो 4Z को कंटेन करे प्रॉपरली और 2Z के अंदर भी प्रॉपरली कंटेन हो। ठीक है, तो ये 4Z 2Z का मैक्सिमल आइडियल तो है बट ये प्राइम आइडियल नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 बिलोंग्स टू 4Z। इस रिंग के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इसमें बिलोंग कर रहा है बट नन ऑफ देम बिलोंग्स टू 4Z, सो इट इज नॉट अ प्राइम आइडियल बट इट इज अ मैक्सिमल आइडियल। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, हर एक प्राइम आइडियल भी मैक्सिमल हो ये ज़रूरी नहीं है और हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम हो ये भी ज़रूरी नहीं है। बट कुछ रिंग्स ऐसी हैं जिनमें प्राइम आइडियल्स और मैक्सिमल आइडियल्स सेम हो जाते हैं। कब, अगर कोई रिंग कॉम्यूटेटिव है और उसमें यूनिटी भी बिलोंग कर रही है, इन दैट केस हर एक मैक्सिमल आइडियल क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल।
वो रिंग जिसमें कॉम्यूटेटिविटी हो, जो कॉम्यूटेटिव रिंग हो और जिसमें यूनिटी भी बिलोंग करती है, उसमें मैक्सिमल आइडियल्स प्राइम आइडियल्स बन जाते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल दिया वो कौन से रिंग का दिया था? इवन इंटीजर्स की रिंग का। ये कॉम्यूटेटिव तो थी बट इसमें यूनिटी बिलोंग नहीं करती, तो इस केस में हमें ऐसा आइडियल मिला था जो मैक्सिमल तो था बट प्राइम नहीं था। बट अगर हम ऐसी रिंग्स की बात करें जिसमें यूनिटी भी है तो वहाँ पर मैक्सिमल आइडियल्स प्राइम आइडियल्स ही होंगे। कैसे? हमने एक लास्ट लेक्चर में रिजल्ट किया था, इफ आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड इसका कोई मैक्सिमल आइडियल लेते हैं एम, तो आर मॉड एम क्या बनता था? फील्ड, है ना। और अगर आर मॉड एम फील्ड है तो हर फील्ड क्या होती है? इंटेग्रल डोमेन। और अभी हमने रिजल्ट क्या किया? अगर आर मॉड एम इंटेग्रल डोमेन है तो इसका मतलब जो ये आइडियल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इंटेग्रल डोमेन बनी, ये आइडियल क्या होगा? प्राइम आइडियल। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल था तो ये फील्ड बनेगी, हर एक फील्ड इंटेग्रल डोमेन होती है इसलिए ये इंटेग्रल डोमेन भी है। और अगर ये चीज़ इंटेग्रल डोमेन हो तो ये एम क्या होता है? प्राइम आइडियल। इसका मतलब हर एक मैक्सिमल आइडियल इस तरह की रिंग्स में क्या बन जाता है? प्राइम आइडियल। फील्ड बनने के लिए यहाँ यूनिटी का होना ज़रूरी था, इसलिए वो रिंग्स जिनमें कॉम्यूटेटिविटी भी हो और यूनिटी भी हो वहाँ पर मैक्सिमल आइडियल्स क्या बन जाते हैं? प्राइम आइडियल्स। ठीक है, बट नाउ ये चेक करते हैं कि प्राइम आइडियल्स मैक्सिमल कब बनते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। रिजल्ट क्या रिजल्ट है? अगर हम कोई भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन लेते हैं, पहले हमने क्या ली थी? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, बट अब क्या ले रहे हैं हम? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन? वो इंटेग्रल डोमेन जिसके सारे आइडियल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल आइडियल्स, और उसमें यूनिटी भी बिलोंग करनी चाहिए। वो इंटेग्रल डोमेन जिसके सारे आइडियल्स क्या होंगे? प्रिंसिपल आइडियल्स। उन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स में अगर हम कोई भी नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल लेते हैं, ज़ीरो की बात नहीं कर रहे, कौन से आइडियल की बात कर रहे हैं? नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल लें तो वो आइडियल्स क्या बनेंगे? मैक्सिमल आइडियल्स। ठीक है, अभी हमने कहा कि मैक्सिमल आइडियल्स प्राइम आइडियल्स कब बनते हैं? उन रिंग्स में जो कॉम्यूटेटिव हो और जिनमें यूनिटी भी हो। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स में नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल्स भी क्या होते हैं? मैक्सिमल आइडियल्स। हाउ विल यू प्रूव दिस? यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। क्या प्रूफ करना है हमें इस केस में? अगर R कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है और P इसमें कोई नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल है, देन वी हैव टू प्रूव दैट P इज अ मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, इसको क्या प्रूफ करना है हमें? मैक्सिमल आइडियल। अगर P नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल है और ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, इसका मतलब इसके सारे आइडियल एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, तो P भी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। मान लेते हैं P किससे जनरेट हो रहा है? A से। फाइन, अगर P A से जनरेट हो रहा है और इसको मैक्सिमल आइडियल शो करना है, मान लेते हैं P किसी एक ऐसे आइडियल में कंटेन है जो R का क्या है? प्रॉपर आइडियल, Q मान लिया। अब Q अगर आइडियल है R का और R प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो Q भी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी। मान लेते हैं Q किससे जनरेट हो रही है? B से। फाइन, नाउ एज P is contained in Q, so this ideal is contained in this ideal generated by this. इसके अंदर A belong करता है, इसका मतलब A also belongs to this. इसका मतलब क्या हुआ? A can be written as multiples of B. फाइन, अब A can be written as multiple of B, यानी कि A belongs to what? P, तो इसका मतलब B into R belongs to P, और P क्या है? प्राइम आइडियल। अगर ये प्राइम आइडियल है और इसमें दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आइदर B belongs to P और R belongs to P। अगर B, फर्स्ट केस इज व्हेन B belongs to P, अगर B P में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? B P में बिलोंग करने का मतलब B से जनरेटेड सारे एलिमेंट्स किस में बिलोंग करेंगे? P में। इसका मतलब दिस आइडियल इज कंटेन्ड इन P, इट मीन्स Q इज कंटेन्ड इन P. P is contained in Q and Q is contained in P, therefore both are equal.
फाइन. द अदर केस इज R बिलोंग्स टू P. अगर R P में बिलोंग कर गया, इसका मतलब P क्या है? आइडियल जनरेटेड बाय A. इसका मतलब R कैन बी रिटन एज एलिमेंट प्रोडक्ट ऑफ A, मल्टीपल ऑफ A. तो R को हमने लिख लिया A इंटू R1. A क्या था? B इंटू R. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, इट इज BA_R1. ठीक है, इसका मतलब A minus BA_R1 equal to 0. I can take A common. You know the ring is commutative, so I can take A common. It is 1 minus BR1 equal to 0. अब ये रिंग क्या दी हुई थी? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. इसका मतलब ये इंटेग्रल डोमेन भी थी. इंटेग्रल डोमेन का मतलब इट्स अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइसेस. सो प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इक्वल टू 0 मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. सो आइदर A इज 0 और 1 माइनस BR1 इज 0. अगर A 0 हो गया तो P क्या था? जनरेटेड बाय A. इसका मतलब 0 से जनरेटेड. इसका मतलब P इज नथिंग बट द जीरो आइडियल. बट P किस तरह का आइडियल था? नॉन जीरो प्राइम आइडियल. इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है. तो क्या केस होगा? 1 माइनस BR1 इक्वल टू 0. इट मीन्स 1 इक्वल टू B टाइम्स R1. दिस इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ B. 1 कैसे लिखा गया? B के मल्टीपल में. इसका मतलब 1 इसमें बिलोंग कर रहा है. और ये क्या है? Q. जिस भी आइडियल में 1 बिलोंग कर जाए वो आइडियल किसके इक्वल होता है? पूरी की पूरी रिंग के. इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया? अगर B P में था तो Q P के इक्वल था, और अगर R P में था तो Q किसके इक्वल आया? R के इक्वल. इसका मतलब वो आइडियल जिसके अंदर P कंटेन है और वो R के अंदर कंटेन है, वो आइडियल या तो P के इक्वल होगा या वो R के इक्वल होगा. इसका मतलब P क्या बन गया? मैक्सिमल आइडियल ऑफ R. इसका मतलब नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स ऑफ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आर मैक्सिमल आइडियल्स. फाइन.